बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी MTH 104 की असाइनमेंट नंबर 2। टोटल मार्क्स जिसके 10 हैं, ड्यू डेट 28 जनवरी है। तो आपके पास असाइनमेंट में एक ही क्वेश्चन है जो कि बेसिकली दो पार्ट्स में जो है वो क्लियर होगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपने हर दफ़ा रीड करनी होती है। अपनी आईडी ज़रूर लिखा करें। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप अपनी आईडी ज़रूर टॉप पे मेंशन किया करें। यहाँ पर अपनी आईडी को मेंशन कर दिया करें। देन आपने उसके बाद अपना नेम लिखना हो तो नेम लिख लें, व्यू आईडी लिखें। देन आपने किसको सबमिट करानी है आप वो लिख लें, और कुछ इंस्ट्रक्शंस आपने ध्यान से रीड आउट करनी होती हैं। देन आपने मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर की किसी में भी अपनी असाइनमेंट की इक्वेशन को जो है वो लिख लें, वर्ड फॉर्मेट में अपलोड करें और 28 तक अपलोड कर दिया करें। उसके बाद ईमेल के थ्रू आपके 50% मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, लेट एफ जो है वो आपका फंक्शन ए से सी पर है, देन जी आपका फंक्शन बी से डी पे है, और वो कहता है कि ये 1-to-1 कोरस्पोंडेंस है। अब आपने डिफाइन करना है कि आपका जो फंक्शन है जो ए से सी पर था और जी जो है वो बी से डी पर था, तो अगर फंक्शन आपका एफ जो है वो ए से बी पे हो और जो सी है वो जी से सी से डी पे जाए, तो आपने कहना है कि इस फंक्शन को रखते हुए डिफाइन करते हुए आपने बताना है कि अगर इसके ऊपर ये फंक्शन h के इक्वल हो तो h ऑफ ए बी फंक्शन जो है वो आपके पास f ऑफ ए और g ऑफ b के इक्वल होगा। चेक वेदर H इज 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, और आपने बताना है कि H एक 1-to-1 कोरस्पोंडेंस है कि नहीं है। तो हम कुछ आर्गुमेंट्स इसके बारे में देंगे और देन हम कहेंगे कि 1-to-1 कोरस्पोंडेंस इसमें होती है या नहीं होती है। तो 1-to-1 कोरस्पोंडेंस बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस फंक्शन को 1-1 प्रूव कराते हैं, और अगर वो 1-1 प्रूव हो जाए तो हम कहते हैं कि ये ऑन टू भी प्रूव हो जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो 1-to-1 कोरस्पोंडेंस रखता है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन की तरफ। लेट एफ जो है वो आप ये है और जी जो है वो ये है जो कि आपके पास गिवन था, बाइजेक्शन है, और उसके ऊपर जो फंक्शन डिफाइन है वो इस तरह से है, एफ ऑफ ए क्रॉस बी इंटू सी क्रॉस डी। ठीक है, देन यहाँ पर एज इन स्टेटमेंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, एफ जो है वो आपके पास ये एक बाइजेक्शन है और उसके ऊपर एक फंक्शन एच डिफाइन है। लेट कर लिया हमने ए बी के अंदर से दो एलिमेंट्स लेट कर लिए। फर्स्ट एलिमेंट लेट किया a1 b1 जो कि ए से लेट कर रहे हैं। देन हम कह रहे हैं कि या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ए के अंदर से हमने एलिमेंट ले लिया a1 और a2, और बी के अंदर से b1 b2। हमने कहा कि a1 b1 a2 b2 बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी की मल्टीप्लिकेशन से, बी सच डैट अगर ये दोनों इससे बिलोंग करते हैं तो वो आपस में इक्वल भी होंगे। तो एच ऑफ a1 b1 इक्वल होगा एच ऑफ a2 b2 के। देन बाय डेफिनेशन 1-1 की डेफिनेशन ही ये कहती है कि आपके पास हम कोई भी फंक्शन लेते थे, एट द एंड हम लास्ट पे उसको प्रूव करा देते थे कि x इक्वल होगा y के, यही चीज़ प्रूव कराते थे। यहाँ पे भी हमने वैसे ही कहा कि अगर ये कोई दो फंक्शंस हैं तो हम डेफिनेशन से कह सकते हैं कि उनका फंक्शन एफ ऑफ a1 भी एफ ऑफ a2 के बराबर होगा, इक्वल होगा, और जी ऑफ b1 भी जी ऑफ b2 के इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि एफ और जी दोनों बाइजेक्शन है, दे आर इन पर्टिकुलर 1-1 इंजेक्टिव। यहाँ आप इसको 1-1 फंक्शन कह सकते हैं, आप दूसरी तरह यहाँ पे 1-1 लिख लें, 1-1 फंक्शन कह सकते हैं, और 1-1 फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन होता है। तो अगर ये 1-1 फंक्शन होंगे तो a1 a2 के इक्वल होगा, p1 p2 के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि a1 b1 a2 b2 जो है वो इंजेक्टिव है, 1-1 है, तो h हमारे पास बाइजेक्टिव हो जाएगा, और बाइजेक्टिव का दूसरा नाम होता है 1-to-1 कोरस्पोंडेंस जिसको हम कहते हैं। ये तो हमने 1-1 फंक्शन प्रूव कराया, मतलब कि हमने यहाँ पर इंजेक्टिव प्रूव कराया। अब हम सब्जेक्टिव प्रूव कराएंगे, और सब्जेक्टिव का दूसरा नेम होता है ऑन-टू फंक्शन। तो ऑन-टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं कि हम कोई एलिमेंट्स में से, सेकंड एलिमेंट में से हम कोई फंक्शन जो है वो लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि एक्स वाई जो है वो इस सी क्रॉस डी की मल्टीप्लिकेशन से बिलोंग करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लेट किया था a1 b1 a2 b2 जो है वो ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है। इसी तरह से हमने एक्स वाई यहाँ पे बिलोंग करा दिया, और अब हमने बताना है कि एफ और जी, क्योंकि हमने बता दिया है कि एफ और जी अगर इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं तो वो एच के इक्वल आएंगे। तो एफ और जी क्योंकि दोनों सब्जेक्टिव बताने हैं, ऑन टू बताने हैं, तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए, कोई ए बिलोंग करेगा इस ए के अंदर से, यहाँ से।
ठीक है, इस ए के अंदर से कोई ए बिलोंग करेगा और एफ ऑफ ए इक्वल हो जाएगा एक्स के, और कोई बी बिलोंग करेगा जब बी से, तो जी ऑफ बी इक्वल हो जाएगा वाई से, क्योंकि हमारे पास एक एफ फंक्शन है एक जी फंक्शन है। जब हमने ए को ए के अंदर से बिलोंग कराया तो हमने एफ ऑफ ए को एक्स के इक्वल रख लिया, जो कि हमने लेट किया था। सिमिलरली जब हमने बी को इधर से बिलोंग कराया तो हमने जी ऑफ बी को वाई के इक्वल रख लिया। चूज ए बी, ए जो हमने ए बी चूज किया है वो ए क्रॉस बी से चूज किया है, जो कि हमने यहाँ पे इससे पहले चूज किया था। इसको थोड़ा खत्म करते हैं ताकि आपको समझ आए मैं कहाँ से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, चूज ए बी। अब आपने अच्छा जी, ये नहीं हो रहा अभी फिलहाल, चले चूज ए बी जो हमने चूज कराना है वो ए क्रॉस बी से कराना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ए वन बी वन दो एलिमेंट्स ए के अंदर से ले लिए थे कि ए वन ए टू ए से बिलोंग करता है, बी वन बी टू बी से बिलोंग करता है। इसी तरह से हमने ए बी सिर्फ ले लिए हैं, कुछ सेट ले लिया और कहते हैं कि हम ए क्रॉस बी से वो बिलोंग करता है। तो हमने कहा कि अगर ये इससे बिलोंग करता है तो जो हमारे पास एच फंक्शन हमने एच ऑफ ए बी प्रूव कराना है, तो एच ऑफ ए बी हमारे पास देखें, अगर ये ए बी ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, किधर क्या ये, अगर ये ए बी इधर से बिलोंग कर रहा है तो हमने एक्स वाई किधर से लिया, सी क्रॉस डी से लिया। अगर ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी फंक्शन को कोरस्पोंड कर रहा है, ए क्रॉस बी इंटू सी क्रॉस डी फंक्शन है, तो हमारे पास ए बी इंटू एक्स वाई फंक्शन होगा। सी डी की जगह आप एक्स वाई लिख दें, ए बी की जगह आप ए बी लिख दें। तो अगर ये फंक्शन ऐसे है तो ये फंक्शन ऐसे हो सकता है। तो हमने लिखा कि एच ऑफ ए बी इक्वल होगा, यहाँ पर एच आएगा, मिस्टेक हो गई है, एच ऑफ एक्स वाई के इक्वल होगा। तो एफ जो है वो सरजेक्टिव हो जाएगा। तो जब एफ सरजेक्टिव होगा, वन वन भी प्रूव हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया, तो एच इज बोथ वन टू वन इंजेक्टिव भी प्रूव हो गया, ऑन टू सरजेक्टिव भी प्रूव हो गया। तो हम कहेंगे कि एच बाइजेक्टिव है, मतलब कि एच इज वन टू वन कोरस्पोंडेंस। तो आप लास्ट पे लिख दें कि H is yes H is have a one to one correspondence या H has one to one correspondence। ओके, ये थी आपकी असाइनमेंट, होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूंगी अगर कहीं से मिस्टेक हुई कोई। और बाकी आपको जो असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए मुझे कमेंट में कमेंट कर दिया करें, या आप मुझे मेल कर दिया करें। आपको मेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मैं आपकी असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दिया करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चाहे वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।